वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी माताएं मेरी बात सुन रही हैं, आप सभी अपने जीवन में उन चीजों को अपनाएं कि आपका बच्चा आपके नेतृत्व में, आपके गाइडेंस में उन ऊंचाइयों को छू सके जिन ऊंचाइयों को शायद कभी आप नहीं छू सके, उन सपनों को वो पा सके जिन सपनों को आप पूरा नहीं कर सके। आप अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए। अब बात आती है कि शिक्षा तो देते हैं, लेकिन क्या दें? लोग कहते हैं कि हाँ ये सिखाओ वो सिखाओ, लेकिन कैसे सिखाएं? बहुत सारी माताएं जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, एक ऐसी पृष्ठभूमि से आती है जहां माताओं को शायद समाज में या उनके परिवार में वो स्थान नहीं दिया गया जहां उन्हें ये कॉन्फिडेंस, वो चीजें डेवलप हो पाती कि वो अपने बच्चे में, अपने बच्चे के जीवन में अपने महत्व को समझ पाते। मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं? है ना? क्योंकि आप परिवार में इतनी अंडर एस्टिमेटेड है, आप इतने पीछे खड़े हैं अपने परिवार में कि आपको कई बार ये महसूस नहीं हो पाता कि आपका आपके परिवार में क्या योगदान है और आपके बच्चे आपसे किस तरीके से सीख रहे हैं। ये सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप स्वयं के महत्व को समझें। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि आपका बच्चा जो भी बनेगा वो आपसे सीखकर ही बनेगा और आप ही हैं जो उसके जीवन को दिशा दे सकती है। ये किसी भी तरीके से बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपकी शिक्षा क्या है, आपने कितनी एजुकेशन ली है, आप ग्रेजुएट हैं, आप नॉन ग्रेजुएट हैं, आपने 10th पास किया है या आप पढ़ी लिखी नहीं है। देखिए, जीवन में दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक होता है पढ़ा और एक होता है गढ़ा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हो सकता है आप पढ़ी लिखी कम हो, लेकिन आपसे ज्यादा जीवन के संघर्षों को किसी ने नहीं समझा। आप आज भी प्रतिदिन अपने जीवन में, अपने परिवार में उन संघर्षों को देख रही है, उनको झेल रही है और उसके बाद आगे बढ़ के अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं आप अपने परिवार को। तो आपसे बड़ा चढ़ा हुआ व्यक्ति इस दुनिया में, इस समाज में कोई भी नहीं है। तो अपने लिए सबसे पहले सम्मान की भावना लेकर आइए, अपने महत्व को पहचानिए। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता हो या जो पता होता है समझ नहीं पाते। मैं जिस परिवार से आती हूँ, मेरी जो माता है वो बहुत 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 ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने हाई स्कूल किया हुआ है और उनकी जो संस्कार थे, उनकी जो शिक्षा थी, उनका जो मार्गदर्शन था, उसी का परिणाम है कि मैं आप सभी के सामने आज इस लायक हो सकी हूँ कि आप सभी के सामने मैं अपने विचारों को रखूं। ये पूरी तरीके से मेरी माता और मेरी जो पिताजी हैं उनके संघर्षों और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का ही परिणाम है। तो माँ की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। मुझे बचपन का एक किस्सा याद आता है, मैं बता दूँ थोड़ा सा कि मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर और सरस्वती बालिका विद्या मंदिर से पढ़ी हुई हूँ और मैंने पूरी अपनी शिक्षा की पढ़ी हुई। मैं जिस एज ग्रुप से आती हूँ, जो भी आयु वर्ग है मेरा, उस आयु वर्ग में ज़्यादातर बच्चे अच्छी जगहों पर जो भी हैं वो सारे के सारे कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो उस जगह पर है। और मैं जब पढ़ाई करना हमने शुरू किया था उस टाइम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स शुरू हो गए थे काफ़ी हद तक, और मेरे आसपास वाले भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते थे। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना भेजकर सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्या मंदिर में भेजा। क्यों? ये साफ अंतर आप इस चीज में समझ सकते हैं कि आपका बच्चा क्या बनेगा, ये उसके संस्कार डिसाइड करते हैं। वो निर्धारित करते हैं कि उसमें क्या संस्कार होंगे, वो जीवन को कितनी गहराई से देख पाता है, समझ पाता है। यह निर्धारित करेगा कि आपका बच्चा क्या
किसी भी तरीके से ये सोचना कि गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे अपने जीवन में बेहतर करेंगे या एक किसी ऐसे हाई फाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जीवन में बेहतर कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत है। जो बच्चे वो जीवन में बेहतर करेंगे जिनमें जितने बेहतर संस्कार, जितनी बेहतर समझ अपनी परिस्थितियों, अपने समाज, अपनी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता विकसित की जाएगी, वो बच्चे जीवन में ज्यादा मुश्किल करेंगे। किसी भी स्कूल में, किसी भी पद्धति में, किसी भी तरीके का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उस स्कूल से जरूर पड़ता है जो आपके बच्चों में अच्छे संस्कार हैं। आजकल जितने भी ज्यादा से ज्यादा आप समस्याएं देखते हैं, टीनेज में आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे कॉन्वेंट से पढ़ते हैं, हाई फाई स्कूल से पढ़ते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने देखा होगा। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार है, जो हमारी जीवन पद्धति है, हमारा जो जुड़ाव है अपनी परंपराओं से, वो कहीं ना कहीं कम हो गए। कहीं ना कहीं हमने उनको महत्व देना कम कर दिया है और हम महत्व देते हैं उन भौतिक चीजों को जिसे कहते हैं नौकरी, धन संचय। हमने केवल पढ़ने को यहीं तक सीमित कर दिया है। हमने सोच लिया है कि हम हमारे बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो बड़े होकर एक अच्छी नौकरी करेगा। हम इसी उम्मीद में अपने बच्चे को स्कूल से भेजते हैं, बहुत अच्छे स्कूल का चयन करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उसको संस्कार क्या देंगे। आप किसी भी स्कूल में भेज दीजिए बच्चों को, लेकिन अगर माँ सही दिशा निर्देशन और दिशा पथ प्रदर्शन नहीं करेगी, बच्चा आपका कि आपका बच्चा अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप जब उसमें अच्छे संस्कार डालेंगे, अच्छी चीजों को डालेंगे, अच्छे विचारों को डालेंगे, तब आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं जब छोटी थी, सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ती थी, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं कहूँगी मैं खुद को, हालांकि क्लास में कभी कभी टॉप कर जाती थी, कभी कभी पीछे होती थी, कभी कभी बैक बेंच में होती थी, कभी आगे बैठती थी। तो मैं एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ अपने बचपन में जो पढ़ाई से जब बहुत ध्यान दिया तो बहुत अच्छा कर गया, नहीं ध्यान दिया, लापरवाही कर दी तो पीछे हो गए। इस बात से कि आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसके जीवन की सफलता में इस बात का केवल 10% ही योगदान है। आप जो पढ़ाई को ही सब कुछ समझ लेते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आ पा रहा, क्या करेगा, एकदम बेकार है, मेरा बच्चा बहुत पीछे है क्लास में, क्या करेगा, एकदम बेकार है। ये सोच जो है ना, ये सोच किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे अपने साथ में पढ़ने वाले लोगों को जानती हूँ जो मेरे साथ में पढ़ते थे स्कूल में, चाहे टॉपर्स थे, मेरे बैच के टॉपर्स थे, आज वो जिस जगह पर है वो बेहतर जगह नहीं है मुझसे, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से। तो केवल पढ़ाई करना जीवन में ही सब कुछ नहीं है। तो क्या है? केवल पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे, लेकिन केवल वो 10% ही आपके जीवन को निर्धारित करता है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के समय में बच्चों को पढ़ाई का प्रेफर दे के पीछे छूट गई है। क्या? को-करिकुलर एक्टिविटी। मैं एक बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ, पढ़ने में मैं ठीक थी, अच्छी थी, बुरी भी थी, ठीक थी, लेकिन मैं एक चीज में हमेशा आगे थी। कोई भी काम होगा, कभी भी मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती थी। मेरा ये मेरा नेचर था और ये नेचर मेरी माँ ने बनाया। जो मेरी माँ थी उन्होंने मेरे दिमाग में कूद कर डाला कि बेटा तुम जहाँ भी रहना है, तुमको हमेशा हर चीज में आगे रहना है, पीछे नहीं रहना, पीछे नहीं देखना है। कोई भी काम होता है, कभी को-करिकुलर एक्टिविटीज होती है, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, डिबेट, आर्ट कॉम्पिटिशन, पेंटिंग, मेहंदी कॉम्पिटिशन, कोई भी कॉम्पिटिशन जो भी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जीएस प्रतियोगिता। और मैं इस बात के लिए श्योर बताती हूँ आपको कि शायद ही मेरे विद्यालय
जिसमें मैंने कोई भी पोजीशन हासिल ना की हो, शायद ही कोई ऐसा कार्य करता है। मेरा दिमाग जो विकसित किया गया वो इस बात पर विकसित किया गया कि तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र को जीना है। तुम्हें जीवन की हर अच्छी बुरी चीजों को अपने जीवन में महसूस करना है और उससे सीखना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। फेल हो जाना, असफल हो जाना किसी भी तरीके से बुरा नहीं है। बुरा है तो उस असफलता से ना सीखना, उस असफलता के कारण अपने बच्चों को स्ट्रेस देना, तनाव देना, उनको डांटना, फटकारना, मारना, पीटना, उसको कुंठाग्रस्त करना, ये सबसे बड़ी असफलता है जो आज के समय में जाने अनजाने सारे पेरेंट्स कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मेरी बात से खुद को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आज के समय की यही जीवन पद्धति बनी है। लोगों ने केवल पढ़ाई को ही जीवन में सब कुछ मान लिया है, नौकरी पा लेने को ही सब कुछ मान लिया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नौकरी तो मिल जाए, बच्चे को अवसर मिल जाए, दैट इज ओके, बहुत अच्छा है। नहीं भी मिले तो उसमें जो भी टैलेंट है वो उस टैलेंट को आगे बढ़ाए, जो भी ईश्वर ने उसको क्षमताएं दी है, शक्ति दी है, उस अपनी शक्ति और क्षमताओं के कारण वो अपने आप को बेहतर जगह पर ले जाए। बस यही सफलता है। जीवन की सफलता नौकरी के पद से डिसाइड नहीं होती। आप माँ हैं, आप घर में रहती हैं, आपके जीवन की सफलता इस बात से बिल्कुल नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं। इस बात से है कि आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए और उसको अपने जीवन में कितना सफल बनाया, उसको कितना अच्छा इंसान बनाया, उसको कैसे इतनी शक्ति और इतने विचार दिए कि वो समाज में रहने वाले और 4 लोगों को अपने साथ आगे लेकर जा सके, जो लोग पीछे हैं उनका सहारा बनके खड़ा रह सके। ये असल में असली सफलता है। पर पैसा कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए है। वो आपको एक मंच देते हैं अपनी बात कहने का, जैसे मुझे आज ये मंच मिला हुआ है। ये बस ये एक वही चीज है। बाकी आपकी सफलता का निर्धारण उस जगह से होता है जहां पर भी आप हैं, वहां रह के आप कैसा काम कर रहे हैं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को समझिए। बच्चों को तनाव मत दीजिए, उनको कुंठाग्रस्त मत कीजिए। मैं जब छोटी थी तो अक्सर जैसे पढ़ाई में करती थी, साथ में अदर चीज़ों में बहुत एक्टिव रहती थी। तो जब कभी सब बच्चों में डर होता है, कभी ना कभी वो आपके पास आते हैं और बोलते हैं मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मुझे आज क्लास में डांटा गया है, मुझे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। मैं जब परेशान होती थी, कभी कभी किसी एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाई, तो मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी। वो बोलती थी कि आज तुम असफल हुए हो कोई बात नहीं, लेकिन ये सोचो कि आज इस असफलता से कल सफल कैसे बनना है। और वो हमेशा एक बात मुझे बोलती थी, मैं आज भी उस बात को नहीं भूली हूँ। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं उनकी उस बात को याद करती हूँ। वो कहती थी कि तुम में 10,000 हाथियों का बल है, तुम में 10,000 हाथियों का बल है, बस तुम हनुमान जी की तरह भूल गई हो कि तुम क्या हो। लेकिन मैं जब तक हूँ, मैं तुमको भूलने नहीं दूंगी कि तुम में कितना बल है और तुम में कितनी क्षमताएं हैं। तुम चाहो तो आसमान को छू लो। ये मेरी माँ बोलती थी मुझे, और उनका ये विश्वास, उनका जो अडिग विश्वास था मेरी क्षमताओं पर, मेरे टैलेंट पर, उसने आज मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया। मैं बताना चाहूंगी कि मेरे विद्यालय का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। मेरे आचार्य जी, जब मैं छोटी थी तो तब ऑब्वियसली कि बच्चा अपने गुरुजनों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उनके जो चरित्र निर्माण का जो तरीका, उनका जो पद प्रदर्शन है, वो सबसे ज्यादा उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो जो मेरे गुरुजन ग्रंथ थे, उन्होंने जो मुझे सिखाया,
मैंने उस चीज में, उस रास्ते पर चल के अपने जीवन में आगे बढ़ती गई, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप शायद एक रूप देख रहे हैं, मैं आज यहाँ पर हूँ आपके सामने एक वर्दी में। ये एक रूप है जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजें जो आज तक के जीवन के दौरान मैंने अर्जित की हैं, वो अगर कभी मौका मिलेगा तो कभी चीजें होंगी जो भी अर्जित की है, वो सारी की सारी लगातार अपनी असफलताओं से सीखते रहना, आगे बढ़ना, सीखना, आगे बढ़ना, अपने बताए हुए गुरुजन, माँ, पिता, दोस्त, भाई बंधु, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। इस रास्ते पर ही मैं चलती गई और आज जहां पर भी उसी लायक पढ़ रही हूँ। आप अपने बच्चे में वो गुण डालें जो उसको सफलता के लिए ले जाए, और वो गुण केवल और केवल आप ही डाल सकते हैं और कोई भी नहीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस प्रसंग में कहीं छूट ना जाए, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल्स में पढ़ती हैं, और मैं बहुत श्योर हूँ इस बात के लिए कि बच्चियों का परसेंटेज स्कूल में हमेशा कम होता है। ऐसा है? अच्छा, ज़्यादा है। मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि बच्चियाँ आगे आ रही हूँ। नहीं, परसेंटेज नहीं, मैं नंबर ऑफ से बोल रही हूँ। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें मुश्किल से 3 ही लड़कियाँ होती है ना? अच्छा, 50-50 चल रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, हम जनरली ये सोचते हैं, अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपनी बच्ची को इसलिए पढ़ा रही हूँ कि वो जीवन में कुछ अच्छा करे, या इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उसके लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए? बताइए, ऐसे कितने लोग हैं? सच बताइएगा। मैं अपनी बच्ची को इसलिए पढ़ने के लिए बाध्य कर रही हूँ, अच्छे परसेंटेज लेके आओ, अच्छा पढ़ो, बीएससी कर लेना, एमएससी कर लेना, उसके बाद तुम्हारी अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बोलते होंगे अपने बच्चों को, बच्चियों को, इंग्लिश ले लो, बोलते हैं इंग्लिश ले लो। अगर ये चीज बनती है तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि ये चीज नहीं बनती है, आप यहाँ पर ना कह रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें नहीं है। आज भी लोग ये सोचते हैं कि नौकरी क्यों करनी है, नौकरी क्यों करनी है, ठीक है अच्छा लड़का मिल जाएगा, शादी कर देंगे बस, और क्या करना है, अच्छे स्कूल में पढ़ ले, अच्छा परसेंटेज आएगा, लोग सोचेंगे हमारी बेटी बहुत होशियार है, अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स की ये दिमाग में होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी सोचते हैं नहीं, लड़कियों को फोर्सेस में नहीं भेजना है, नहीं, वहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। टीचर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सरकारी उसमें, प्राइवेट में मत जाना, फोर्सेस में मत जाओ। फोर्सेस में ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं